कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का टॉपिक क्या है ये आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पर टकराती है, टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। यहाँ पर जो प्रकाश किरण टकराती है वो तल चिकना तो होता है लेकिन परावर्तक नहीं होता, यानी वो पृष्ठ पारदर्शी होता है। इसलिए इस पारदर्शी पृष्ठ पर टकराने के पश्चात किरणें वापस नहीं मुड़ती, बल्कि इसी माध्यम में अंदर चली जाती है। देखिए, अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरणें इस चिकने एवं पारदर्शी पृष्ठ पर गिरती हैं तो वो इस पारदर्शी माध्यम के अंदर चली जाती हैं, इससे आर पार गुजर जाती हैं। जैसे ही किरण एक किसी माध्यम से आती है और पारदर्शी माध्यम पर गिरती है, पृष्ठ पर स्पर्श करती है, पृष्ठ पर गिरती है, तब वह दूसरे पृष्ठ में जब जाती है तो उसका जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जैसे ये किरण आ रही है, अब इस किरण के रास्ते में हमने कोई ये पृष्ठ लगा दिया, तब यह किरण इस तरीके से सीधी नहीं जाएगी, बल्कि इधर को या किसी भी दिशा में यह किरण थोड़ा सा मुड़ जाएगी। ये जो घटना है प्रकाश के मुड़ने की, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में कहें तो हम ये कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं पारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है तो वह पारदर्शी पृष्ठ में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये पहला माध्यम है हवा, और मान लीजिए दूसरा माध्यम है कांच। ये कांच के स्थान पर बर्फ, ग्लिसरीन या अन्य कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है। सुविधा के लिए मैंने मान लिया है पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच। देखिए, ये कोई किरण है, ये किरण आ रही है, यह किरण इस पारदर्शी पृष्ठ के किसी बिंदु O पर टकराती है, और यह किरण जिसको कि इस डॉटेड लाइन पर जाना चाहिए था, इस पर न जाकर के यह किरण थोड़ा सा हटकर इस माध्यम में जा रही है। ये जो किरण थोड़ा सा विचलित हुई है, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र में आप देखिए, यह किरण आई है और यह किरण बिंदु O पर टकराती है। O पर टकराने के पश्चात यह किरण OR दिशा में चली जाती है। देखिए, परावर्तन की भांति इसमें कुछ चीजें एक समान हैं। जैसे आपतित किरण, जो किरण पहले माध्यम में आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस चित्र में हमारी IO आपतित किरण है। दूसरी किरण है दूसरे माध्यम में जो चली जाती है, उस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। इस चित्र में OR हमारी अपवर्तित किरण है। यह किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी आदर्शी माध्यम के पृष्ठ के जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस चित्र में बिंदु O हमारा आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर हम लंब खींचेंगे। परावर्तन में यह लंब केवल एक ही तरफ था, इधर किरणें आती थी और जाती थी, लेकिन अपवर्तन में किरण दोनों ओर जाती है, यानी अपवर्तन में किरण दोनों माध्यमों में होती है। पहले माध्यम में आती है और दूसरे माध्यम में जाती है। इसलिए इस आपतन बिंदु पर हम जो अभिलंब खींचेंगे वो दोनों ही माध्यमों में खींचेंगे। हम इस अभिलंब को खींचते हैं MN, यानी MO जो अभिलंब का भाग है वो पहले माध्यम में है और ON जो भाग है वो दूसरे माध्यम में है।
कुल मिलाकर अभिलंब MN है। यह अभिलंब दोनों ही माध्यमों में है। इसमें अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण। इस बार भी हम आपतन कोण को छोटी आई, स्मॉल आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे माध्यम में अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच यानी NO और OR के बीच जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम अंग्रेजी के R से दर्शाते हैं। पिछली बार परावर्तन में भी हमने R से ही दर्शाया था, लेकिन यहाँ दोनों का मतलब थोड़ा अलग अलग है। पिछली बार था परावर्तन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, और इस बार है अपवर्तन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसलिए दोनों स्टार्ट R से ही होते हैं, तो सुविधा के लिए हम दोनों में ही इसे R ही मान लेते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये जो किरण मुड़ रही है OR, यह किरण किसी किसी माध्यम में बहुत ज्यादा मुड़ती है, किसी किसी माध्यम में बहुत कम मुड़ती है। किसी किसी माध्यम में ये अभिलंब के पास आती है, जैसे कि इस चित्र में आ रही है। जब प्रकाश वायु से कांच में जा रही है तो यह अभिलंब के पास आ रही है, निकट आ रही है। लेकिन कभी कभी यह किरण अभिलंब से बहुत दूर हट जाती है। तो ये किरण निकट कब आती है, कब दूर जाती है, ये सब हम इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो दूसरा माध्यम है वो किस प्रकार का माध्यम है, इस माध्यम पर ही निर्भर करता है किरण का दूर और पास आना। इसके लिए अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। वहां विस्तार से हम आपको समझाएंगे कि किरण किस प्रकार अभिलंब के पास आएगी, यह अभिलंब से दूर जाएगी। इसमें एक और भी बात ध्यान देने की है, जब कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब के समीप आती है यानी अभिलंब की ओर झुकती है, तो उस स्थिति में जो दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण है R, वह आपतन कोण की अपेक्षा छोटा होता है। इसके विपरीत यदि दूसरे माध्यम में जाने वाली अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है, तब दूसरे माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण जो R है वह पहले माध्यम में बने हुए आपतन कोण यानी I की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगले टॉपिक्स में ये हमारे बहुत काम आएंगी। हमको इन बातों को ध्यान रखना है कि किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब के निकट या दूर जाने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों में कौन कब कब छोटा या बड़ा होता है।